So the first question is the coefficient of uniformity for well graded sand must be greater than. So ऑप्शन ए जो है 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6 एंड डी ऑप्शन जो है 8 है। SSC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी दैट इज CU इज इक्वल टू होता है दैट इज D60 अपॉन D10 का रेशियो होता है, ठीक है। सो अगर CU की वैल्यू इज ग्रेटर देन 6 है, इट मीन्स ये किसकी कंडीशन में होगा? फॉर वेल ग्रेडेड सैंड की कंडीशन में होता है। एंड CU की वैल्यू 4 से ज्यादा है, इट मीन्स फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल। एंड CU इज इक्वल टू 1, ये होता है फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल की कंडीशन में होता है। सो यहाँ पूछा गया है कि सैंड की कंडीशन की में कैसे पूछा गया है। सो CU की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी 6। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहेजनलेस सॉइल इज ऑप्शन है सिल्ट, सैंड, क्ले, नन ऑफ द अबव। SSC 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो कोहेजनलेस सॉइल जो बेसिकली क्या होती है? सैंड होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज सैंड। सो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। एंड क्ले जो होता है वो कोहेसिव सॉइल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फेजेस इन सॉइल मास इज ऑप्शन है A 1, B 2, C ऑप्शन दैट इज 3 एंड D ऑप्शन 4। RPSC AE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो नंबर ऑफ फेजेस सॉइल मास की बात किया जा रहा है। सो नंबर अगर 3 फेज डायग्राम बेसिकली क्या होता है? 3 फेज होते हैं, ठीक है। सो टॉप में होता है दैट इज एयर, मिडिल में वाटर एंड बॉटम में दैट इज सॉलिड। सो ये हो गया दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा दैट इज VW एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज VS। एंड VA प्लस VW जो है ये क्या होता है? दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाइड्स होता है। सो नंबर ऑफ फेजेस कितने होते हैं? दैट इज 3 फेज होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द सिव यूज्ड फॉर फाइंडिंग लिक्विड लिमिट इज ऑप्शन ए जो है 1 to 5 माइक्रोन, बी ऑप्शन 4 to 5 माइक्रोन, सी दैट इज 250 माइक्रोन एंड डी 375 माइक्रोन। SSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए जो सिव यूज करते हैं उसका डायमीटर जो होता है वो कितना होता है? 4 to 5 माइक्रोन दैट इज 425 माइक्रोन होता है डायमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a soil mass having the void ratio of 1.3, water content of 50% and a specific gravity of 2.60 is in a state of option A जो है partial saturation, B full saturation, C over saturation and D under saturation। MPSC AE 2016 एंड UPSC AE 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे वाइड रेशियो कितना है? दैट इज 1.3, वाटर कंटेंट 50% है दैट इज W की वैल्यू होगी 0.5, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू है दैट इज 2.60। सो फाइंड करना है, हमको बताना है कि कौन से स्टेट में होगा, सैचुरेशन में कौन सा होगा, पार्शियली, फुल्ली, ओवर एंड अंडर। सो रिलेशन होता है दैट इज ESR इक्वल टू होता है W इंटू G। सो हमको SR फाइंड करना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन दैट इज WG अपॉन E। पुट करते हैं 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.60 अपॉन E की वैल्यू क्या है? 1.3, ये हो गया 2, तो ये हो गया SR की वैल्यू होगा दैट इज 1। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 हो गई, इट मींस ये कौन सा होगा? इट इज फुल्ली सैचुरेशन की कंडीशन में होगा, स्टेट में होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी जो करेक्ट होगा दैट इज फुल सैचुरेशन। क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑप्शन ए जो है इट इज 0.4, बी 0.6, सी 0.95 एंड डी 1.0। RPSC ACF 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो रिलेटिव डेंसिटी दैट इज ID इक्वल टू होता है E max माइनस E अपॉन E max माइनस
मिनिमम। सो अगर हम लोग बात करें रिलेटिव डेंसिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करें, सो अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 0 to 15% में अगर है, सो 0 to 15 है वैल्यू है, तो ये होगी दैट इज वेरी लूज सॉइल। 15 to 35 है, दैट इज लूज सॉइल होगी। 35 to 65 है, दैट इज मीडियम सॉइल होगी। 65 to 85 होगी, दैट इज डेंस सॉइल। एंड ग्रेटर देन 85 है, तो दैट इज ये होगी वेरी डेंस सॉइल। सो यहाँ पे डेंस सॉइल की बात की अगर ऑप्शन देखा जाए तो डेंस की कंडीशन में 65 to 85 होगा और वेरी डेंस की कंडीशन में ग्रेटर देन 85 होगा। तो यहाँ पे ये हो नहीं सकता, ठीक है। एंड वेरी डेंस की बात नहीं कर रहा है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो ये होगा नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेट इज 0.95, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेट इज 0.95। Next question is, if small a is equal to initial mass of the sample, small b, that is mass of the sample after drawing moisture content, percentage in water content is given by the formula, और formula a जो given क्या है, a minus b upon a multiplied by 100, b minus a upon b multiplied by 100, and c जो है a minus b upon b, and d क्या है, b minus a upon a। यूके कंबाइन ए 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो वाटर कंटेंट फाइंड करना है, तो वाटर कंटेंट इक्वल होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड का रेशियो होता है। सो वाटर कंटेंट परसेंटेज में बताना है, तो वाटर कंटेंट परसेंटेज में बताना है, तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर क्या होगा, इनिशियल जो है मास स्मॉल ए है, और ड्राइंग की बात हो गया डेट इज स्मॉल बी, तो क्या होगा, वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, डेट इज ए माइनस बी, ठीक है। अपॉन वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा, डेट इज बी होगा, क्योंकि ड्राइंग हो गया तो बी हो गया, ठीक है। एंड परसेंटेज बाई मल्टीप्लाइड बाई 100, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन दैट इज ए माइनस बी अपॉन ए। सो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा, दैट इज ए माइनस बी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लास्टिक इंडेक्स एंड द परसेंटेज ऑफ फाइन grain size finer than 2 micron of a clay sample are 25 and 15 respectively. Its activity ratio will be option 0.25, 2.5, 1.67 and 1। यूपीएससी यूपीपीएससी ए 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे गिवन है, फाइंड करना है एक्टिविटी रेशियो। सो एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू होता है प्लास्टिक इंडेक्स दैट इज आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले फाइनर देन 2 माइक्रोन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितने गिवन है, दैट इज 25, तो 25 एंड परसेंटेज ऑफ क्ले फाइनर देन 2 माइक्रोन दैट इज 15, तो ये हो गया दैट इज 5, ये हो गया दैट इज 3, तो 5/3, तो ये हो गया दैट इज 1.67। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा, दैट इज 1.67। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सैंपल आर 65% एंड 29% respectively. The percentage of the soil fraction with the fine grain is finer than 0.002 mm is 24. The activity ratio of the soil sample is option A जो है 0.5, B 1, C 1.5 and D 2। यूपीपीएससी ए 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फाइंड करना है एक्टिविटी रेशियो। सो एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू दैट इज प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले फाइनर देन 2 माइक्रोन, ठीक है। सो यहाँ पे आईपी क्या है, प्लास्टिक सिटी इंडेक्स, और प्लास्टिक इंडेक्स किसके इक्वल होता है, दैट इज WN माइनस WP के इक्वल होता है, ठीक है। So WL minus WP upon plus percentage of clay finer than 2 micron, ठीक है। So liquid limit कितने given है, 65%, तो 65 minus 29 upon percentage of clay कितना है, that is 24, ठीक है। तो ये हो गया that is 36 upon 24, तो ये वैल्यू आएगा that is 1.5।
तो एक्टिविटी की रेशियो कितनी आ गई, इट इज 1.5, सो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले इज जनरली, ऑप्शन ए जो है कोहेसिव, बी परमेबल, सी हैविंग अ लार्ज पार्टिकल साइज एंड डी नन ऑफ द अबव। एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो क्ले जो होता है कोहेसिव सॉइल होता है और सैंड जो होता है वो क्या होता है, कोहेजन लेस सॉइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्ले की बात करें तो क्ले कौन सी होती है, जनरली कोहेसिव सॉइल होती है, तो ऑप्शन ए जो करेक्ट होगा। थैंक यू।